गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। चलिए आज हम आप लोग को फिर स्टैटिक्स के पार्ट टू लेकर आए हैं। जो पार्ट 2 में है त्वरण, ओगिव। त्वरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओगिव। जो और इससे पिछले क्लास हमने थ्योरी क्लास किए थे, जिसमें स्टैटिक्स के ऑल थ्योरी बता दिए थे। अब पार्ट बाय पार्ट हम लेकर चलते हैं, तो आप तीनों पार्ट यदि देख लेते हैं तो आसानी से स्टैटिक्स के सभी प्रॉब्लम को आंख बंद करके बना लेंगे। चलिए, तो पार्ट 2 में आप लोग को फर्स्ट पार्ट हो गया थ्योरी। सेकेंड पार्ट में आप लोग को लेकर चलते हैं ओगिव, त्वरण, विशेष रूप से 10th क्लास के बच्चों। और थर्ड पार्ट में आप लोग को लेकर चलेंगे मीन, मीडियन और मोड, माद, मादिका और बहुलक। यही है स्टैटिक्स। इससे ज़्यादा स्टैटिक्स में कुछ नहीं है ना। और दंडा लेख, आयत, चित्र सब ये 9th में है, लेकिन आप इतना चीज देखिए। तो ओगिव के विषय में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज ओगिव, त्वरण क्या है? तो त्वरण संचयी बारंबारता के आलेखीय प्रदर्शन को हम लोग, ये आलेख है, एक बार सुन लीजिए परिभाषा, फिर हम इसको न डिफाइन बोर्ड पर करेंगे। संचयी बारंबारता के आलेखीय प्रदर्शन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। समझ गए? किसको त्वरण कहते हैं? तो संचयी बारंबारता के आलेखीय प्रदर्शन को त्वरण, यहां लिख भी देते हैं। चलिए, संचयी बारंबारता के आलेखीय, आलेख माने समझते हैं ना, ग्राफ। आलेख माने समझते हैं, आलेखीय प्रदर्शन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ध्यान देंगे, त्वरण कहते हैं। संचयी बारंबारता के आलेखीय प्रदर्शन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। आपको परीक्षा पूछ देगा ना कि संचय बारंबारता के आलेखीय प्रदर्शन को 4 गो ऑप्शन रहेगा, ध्यान देंगे। माद, बी में रहेगा मादिका, सी में रहेगा बहुलक और डी में रहेगा त्वरण। क्या कहेंगे संचय बारंबारता के आलेखीय प्रदर्शन को? तो आप त्वरण कहेंगे। त्वरण में डी में आप उसको घस देंगे, ठीक है ना? समझ रहा है? चलिए, अब उसके बाद संचय बारंबारता की इसका एक फोटो देख लीजिए। जैसे ये हो गया आपको वर्ग अंतराल और ये हो गया बारंबारता, आपको दिया रहेगा। तो संचय बारंबार, जैसे 0 से 10 देखेंगे, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, नहीं 40 से 50 ले लीजिए। चलिए, इसके बारंबारता देखिए 2, 3, नहीं 4, 2, 1। और याद रखेंगे एक चीज और, आपको स्टैटिक्स में याद रखना है। जो कभी कभी आप लोग फ्रीक्वेंसी और एडेड फ्रीक्वेंसी, बारंबारता और संचय बारंबारता मिस नहीं करेंगे। अगर सीरियल क्रम से हो तो आप कहेंगे संचय बारंबारता है, अगर सीरियल क्रम से नहीं हो तो वे बारंबारता। अगर मान लीजिए वर्ग अंतराल है और यहाँ अंके दे दे, आपको ऐसे करके अंक दिया रहे, विद्यार्थी की संख्या दिया रहे, कुछ दिया रहे, तो आप कैसे समझेंगे जो ये फ्रीक्वेंसी है कि एडेड फ्रीक्वेंसी है? तो देखिए, सीरियल 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन फिर 2 हो गया। ये सीरियल क्रम में तो नहीं है, घटते क्रम में है, लेकिन यहाँ से फिर क्या हो गया? नहीं 2 है, 3 है, 4, अब फिर बढ़ा है, अब फिर घट गया है, तो ये क्या हो जाएगा? बारंबारता। याद रखेंगे, क्या हो गया? बारंबारता। तो आप लोग समझ गए जो संचय बारंबारता और बारंबारता किसे कहेंगे? अगर सीरियल क्रम से हो तो संचय बारंबारता, और कोई क्रम नहीं हो, कभी घटता हो कभी बढ़ता हो, तो ये हो जाएगा आपको बारंबारता। चलिए, अब इसमें देख लीजिए संचय बारंबारता, ओके, संचयी बारंबारता। इसमें संचय बारंबारता तो आपको थ्योरी क्लास में बताएं जो कैसे करेंगे संचय बारंबारता। 2 हो गया, अकेला तो किसी के साथ जोड़ेंगे नहीं। अगर सीधे कह दे 5 को जोड़ो तो किसके साथ जोड़ेंगे? ये तो जोड़ नहीं हुआ ना, यहाँ तो इसलिए 2 का 2 हो जाएगा। अब 2 3 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 1 12, ये हो गया। देखिए सीरियल क्रम में है ना, बड़ा ये है संचय बारंबारता। तो संचय बारंबारता के आलेखीय प्रदर्शन क्या कहलाते हैं? त्वरण कहलाते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ त्वरण?
त्वरण कितने प्रकार के होते हैं? तो त्वरण 2 प्रकार के होते हैं, से कम त्वरण और से अधिक त्वरण। उसे कहते हैं अंग्रेजी में लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव, से कम त्वरण और से अधिक त्वरण। तो चलिए दोनों प्रकार के त्वरण बताएंगे। आप सबसे पहले बताएंगे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ओगिव, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ओगिव। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ओगिव, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कुंची ओगिव। चलिए फर्स्ट में देखेंगे से कम त्वरण। से देखिए से ऐसे लिखेंगे, से कम त्वरण। से कैसे लिखेंगे सो देखिए, से कम त्वरण। से क्या लिखेंगे? से कम त्वरण। इसे कहेंगे लेस देन ओगिव, लेस देन ओगिव। चलिए उसके बाद दूसरा है आपको से अधिक त्वरण, से अधिक त्वरण, से अधिक त्वरण। इसे कहेंगे मोर देन ओगिव, मोर देन ओगिव। चलिए अब हम त्वरण के प्रकार तो समझ गए, त्वरण 2 प्रकार के होते हैं, लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव। अब से कम त्वरण और से अधिक त्वरण, इसको खींचेंगे कैसे, इसे थोड़ा आप लोग ध्यान से देखेंगे। से कम त्वरण और से अधिक त्वरण इसे कैसे खींचेंगे आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। चलिए तो सबसे पहले हम से कम त्वरण बताते हैं, से कम त्वरण कैसे खींचेंगे और इसका डिफिनीशन भी दे देते हैं। इसको हम डिफिनीशन भी दे देते हैं, दोनों तो समझ गए। चलिए अब मिटा दें इसको। चलिए अब से कम त्वरण समझिए, से कम त्वरण किसे कहेंगे? से ध्यान से देखेंगे, से कम त्वरण ये क्या हो जाएगा देखेंगे, लेस देन ओगिव। देख रहे हैं? चलिए लेस देन ओगिव, इसको डिफिनीशन दे देते हैं। चलिए तो किसी भी वर्ग अंतराल में उच्च मान को भुज ले लीजिए और संगत संचय बारंबारता को कोटि ले लीजिए और मुक्त हस्त, मुक्त माने समझते हैं स्वतंत्र, फिर यहाँ से मिला दीजिए तो वही हो गया से कम त्वरण। जैसे को देख लीजिए हम बताते हैं, इसी को हम से कम में भी और से अधिक में भी डिवाइड कर देते हैं। कैसे देखिए, अब यहाँ वर्ग अंतराल के उच्च मान को भुज लेते हुए ऐसे कर, ओके, हम से कम त्वरण, इसी को हम से कम त्वरण देते हैं। यहाँ देखेंगे ये एक्स अक्ष, ये तो कोऑर्डिनेट में भी बताए थे, ये क्या होता है एक्स अक्ष, ये हो गया भुज, ओके, यही है एक्स अक्ष और इसी को हम भुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। चलिए और ये हो गया आपको वाई अक्ष, इसी को हम क्या कहेंगे बउआ? कोटि कहेंगे, ओके। चलिए अब ये 0 कटान बिंदु हो गया। अब चलिए इसको एक्स अक्ष पर हम वर्ग अंतराल को दर्शा लेते हैं। किसको दर्शा लेते हैं? 0 से यहाँ ले लीजिए 10 से ले लीजिए यहाँ 20, नहीं सेम डिस्टेंस, बराबर दूरी पर। उसके बाद यहाँ 30 हो गया, फिर 40 हो गया, कहाँ तक है? 50 तक है। 50 तक है तो 60 तक ले लीजिए, बढ़ा दीजिए थोड़ा, नहीं 60 तक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और संचय बारंबारता अधिक से अधिक कितना है? 12, तो 2 के अंतराल में लीजिए। 12 तक है तो 13 तक ले लीजिए, नहीं कुछ बढ़ा के लीजिए, नाप से थोड़ा कुछ अधिक। चलिए तो ये जैसे हो गया 2, यहाँ दे देंगे 4, यहाँ दे देंगे 6, यहाँ दे देंगे 8, यहाँ दे देंगे 10, यहाँ दे देंगे 12 और थोड़ा बढ़ा के अपना कर दीजिए, ओके। अब चलिए इसको खींचिए, से कम त्वरण खींचिए, सब आदमी ध्यान दीजिए। से कम त्वरण कैसे खींचेंगे? वर्ग अंतराल के उच्च मान को भुज लीजिए, ये है ना 0 से 10 में उच्च मान कौन हो गया? 10 हो गया ना, इसको भुज लेते हुए संगत, तो 10 पर देखिए तो कितना है संचय बारंबारता? 2 है ना, तो 10 इसके सामने आप कर दीजिए 2, देखते रहिए। और 20 पर संचय बारंबारता से लेना देना है। त्वरण का मतलब ही है संचय बारंबारता का लिखिए प्रदर्शन, नहीं। अब 20 पर कितना? 5, तो 20 पर तो 4 और 6 के बीच 5 होता है ना, 4 और 6 के बीच 5 होता है। चलिए 4 और 6 के बीच ऐसे पट्टी देकर के भी आप 20 के सामने होना चाहिए, 5 के सामने होना चाहिए।
30 के सामने कितना है 9, 30 के सामने चलिए खींचते चलते, तो 8 और 10 के बीच कितना है 9, यहाँ होना चाहिए लगभग, देख लेंगे आप, चलिए है ना। उसके बाद 40 पर कितना है 11, 40 पर क्या है 11, तो 30 के सामने हो गया ना, अब 40 के सामने 11, तो 10 और 12 के बीच है 11, 40 पर थोड़ा बढ़ा के 11, चलिए दिक्कत हाँ हो जाना चाहिए, यहाँ हो जाएगा। चलिए उसके बाद 50 पर है 12, तब 50 पर इससे भी थोड़ा बढ़ा के यहाँ कर दीजिए, बहुत नियरली यहाँ हो जाएगा। अब चलिए तो यही हो गया आपको से कम त्वरण, तो इसको मुक्त हस्त से, मुक्त माने फ्री, इसको जैसे जैसे चले देखते रहिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे अब यहाँ से मुक्त हस्त से मिलाइए, जैसे जैसे जा रहा है देखते हैं ना, मुक्त फ्री आता है, हाँ एकदम पूरे एकदम, हाँ ये कितना है 10 पर कितना है 2, तो इस बिंदु पर दे दीजिए 10, 10,2, ये 20 पर कितना है भाई 20 पर 5 है, 25, 20,5, उसके बाद 30 पर 9 है, तो ये दे देंगे 30 पर 9, ओके। 40 पर क्या है 11, तो यहाँ दे देंगे 40 पर 11, उसके बाद 50 पर क्या है 12, तो 50 पर क्या दे देंगे 12। चलिए इसी का नाम है लेस देन ओगिव, यू हैव एनी प्रॉब्लम, लेस देन कौन चीज ओगिव, से कम त्वरण हो गया। अब से अधिक त्वरण, तब वर्ग अंतराल के निम्नतम मान को भुज लेते हुए असंगत संचय बारंबारता को कोटि लेते हुए इधर से इसको एकदम ही कर लेंगे, इधर से इसको। अब यहाँ जैसे देखिए, अब इसको थोड़ा चेंज कर देंगे, इसमें चेंज हो जाएगा, संचय बारंबारता फिर दूसरा हो जाएगा संचयी बारंबारता, देखते रहिए। और याद रखें अगर सीधे आपको कहे त्वरण खींचे तो से कम त्वरण ही खींचना, अगर स्पेशल दे दे जो से अधिक त्वरण खींचे से कम त्वरण खींचे तो से अधिक खींचना, से अधिक कम खींचना, लेकिन अगर सीधे कहे जो त्वरण खींचे तो से कम ही खींचना है। चलिए तो इसमें आप देखिए कैसे हो जाएगा, इसमें इधर तो देखिए इसको उल्टा एकदम ही कर लेंगे। आप चलिए 12 है ना, 12 में से 11 में से 12 गया कितना हो गया E1 हो गया, उसके बाद 9 में से E कितना हो गया 2 हो गया, 5 में से कितना हो गया 4 हो गया ना, उसके बाद 2 में से 5 गया कितना 3। तो इसको अब ये संचय बारंबारता के 1 मिनट रुक जाइए, आप यहाँ से एकदम ही करेंगे बारंबारता के रूप में। अब इसको क्या हो गया देखिए थोड़ा 1 मिनट इधर से भी ले लीजिए, इधर से ले लीजिए, आप जोड़ करके कितना हो गया, इधर से देखिए, इधर से हम यहाँ जोड़े हैं, जो 2 हुआ 5 हुआ, उसके बाद 9 हुआ, उसके बाद 11 हुआ 12 हुआ। आप इसको जो है ना आप इधर से लेंगे, इसमें कितना हो जाएगा से कम त्वरण हो गया, आप से अधिक त्वरण में कितना हो जाएगा, ये 2 होगा, अब 5 2 कितना हो जाएगा 7, 1 मिनट 12, ये हो गया, आप 12 रहेगा ही, उसके बाद ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया आपको कितना 4, ये हो गया कितना 3। आप इसको एकदम ही कर दीजिए, हो गया आ गया 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12 यहाँ हो जाएगा। आप इसको इधर से आप कितना 0 पर कितना लेंगे 0 पर 3 ले लेंगे, उसके बाद कितना 10 पर कितना हो गया 7, 30 पर कितना हो गया 9, इस पर ना ऐसे करके आपको इधर से खींचना, इधर से आप खींचेंगे इसमें, इधर से ऐसे करके जैसे हो इधर से खींचेंगे, ये हो गया आपको मोर देन कौन चीज लेस देन होगी। और ना इस संचय बारंबारता से आप, और एक चीज और आप लोग को बता देते हैं, बारंबारता को आपस में जोड़ने पर संचय बारंबारता, और संचय बारंबारता को आपस में घटाने पर क्या हो जाएगा बारंबारता। देखिए इसको घटा के हम सबसे पहले बारंबारता किए और फिर जोड़ करके क्या कर लिए संचय बारंबारता, इसको खींच दिया, तो यही हो गया आपको कौन चीज, इसको ऐसे करके कटिंग भी कर सकते हैं, जहाँ हो उसको दिखा देना है छेदन बिंदु, तो ये आपको हो गया त्वरण। तो आप त्वरण को भी आसानी से ओगिव को भी आप स्ट्रक्चर में ग्राफ में खींच सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास को यही है ओगिव, जिसमें बताया गया है जो ओगिव को कितने प्रकार से
वो गिव कितने प्रकार के होते हैं, तो वो गिव 2 प्रकार के होते हैं, लेस देन और मोर देन। आप आसानी से खींच सकते हैं। चलिए इसी के साथ फिर अगला चैप्टर हम आप लोग को मीन, मीडियन और मोड लेकर आएंगे। वो स्टैटिस्टिक्स के पार्ट 3 होगा। धन्यवाद।